ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य ग्रह विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, जीवन पर्यंत व्यक्ति के जीवन में सूर्य का प्रभाव कैसा रहता है। 8 से 10 बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होंगे तो आपके जीवन से मैच जरूर करेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। देखिए, जब हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, है ना, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो आप कुंडली में देख सकते हैं उनकी स्थिति क्या रहती है। तो देखिए, ऐसे लोगों का जो जन्म सामान्य तौर पर देखने को मिलता है वह सुबह 4 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इनका जन्म अवश्य देखने को मिलता है। सूर्य जब दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति हेल्पिंग नेचर का होता है। ऐसे लोग लोगों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। कई बार यह भी देखने को मिला है कि ये लोग जिनके सूर्य दूसरे भाव में होते हैं ये दूसरों के मदद के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है यह कुटुंब परिवार को शो करता है। तो जब सूर्य जैसा ग्रह दूसरे भाव में होगा तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का जो परिवार होता है या कुटुंब होता है वो बड़ा होता है। साथ ही ये अपने जीवन में परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले लोग होते हैं, परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दूसरे भाव में सूर्य होने पर देखिए सिंपल सा प्रभाव ये रहता है कि ऐसे लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इनका बिहेवियर आप देखेंगे तो थोड़ा सा राजाओं जैसा, या खाने पीने पर या शौक पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, इस प्रकार की चीज़ें इनके जीवन में देखने को मिलती हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है यह धन का भाव होता है। तो जब किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होते हैं तो यह धन व्यक्ति को अवश्य प्रदान करते हैं। व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से धनार्जन जरूर करता है। देखिए, जब सूर्य सेकंड हाउस के अंदर रहेंगे तो ये वाणी का भाव होता है। सूर्य को राजा कहा गया है। तो ऐसे लोगों की जो वाणी होती है वो तेज वाणी होती है, ओजस्वी वाणी होती है। अगर देखा जाए तो इनकी वाणी में आपको एक स्पष्टता देखने को मिलेगी और इनकी जो वाणी जब आप सुनते हैं तो ये आत्मविश्वास से भरी हुई इनकी वाणी देखने को आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। और ये बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं, यानी कि सीधी बात करना इनको पसंद होता है। अगर गलत है तो ये गलत कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। स्पष्ट अपना जो माइंडसेट है या जो अपनी सोच है ये लोगों के सामने रखते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाला इनके बारे में क्या सोचेगा। इनको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। सूर्य जब दूसरे भाव में होता है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो पाया कि ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता है, ठीक है, या नौकरी के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर प्रयास कीजिए, ठीक है। सेकंड हाउस का सूर्य जो है तो ये नौकरी में लेकर जाने के लिए पर्याप्त रहता है, लेकिन अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखना चाहिए। तो हम 100% श्योर होकर ये नहीं बोल सकते कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के जब सेकंड हाउस में सूर्य होता है तो ये गवर्नमेंट जॉब दिलवाता है, या सरकारी क्षेत्र से लाभ, या अर्धशासकीय क्षेत्रों से लाभ, ठेकेदारी के कार्यों से लाभ, ऐसा भी देखने को मिलता है। देखिए, जब सूर्य दूसरे भाव में होता है तो ऐसे लोगों का जो प्रभुत्व होता है वह परिवार पर रहता है, यानी परिवार के लोग इनको मानते हैं, इनकी बात सुनते हैं, और ऐसी इनकी चाहत होती है कि इनकी परिवार के जो लोग होते हैं इनकी बातों को माने, इनके अनुसार चलें। थोड़ा सा इनका जो नेचर आप देखेंगे ना, डोमिनेटिंग नेचर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। साथ ही सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं तो मैंने यह पाया है कि ऐसे लोगों के जीवन में ना जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ती है। ये पैसा तो बहुत अच्छा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा इनके परिवार पर निश्चित तौर पर खर्च होता है, ठीक है। और सूर्य दूसरे भाव में होगा तो ऐसे लोगों को अपने परिवार का, देखिए, पारिवारिक जीवन तो रहता है लेकिन परिवार से किसी न किसी कारणवश दूर इनको अवश्य रहना पड़ता है। जब सूर्य किसी व्यक्ति के सेकंड हाउस में होगा तो आप जब बारीकी से देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति की एक आंख दूसरे आंख की अपेक्षा हल्की छोटी आपको महसूस होती है। और अगर ये साइन जब व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है तो व्यक्ति बहुत आसानी से पैसा कमाता है। ये चीज भी देखने को मिले।
देखिए, सूर्य जब दूसरे भाव में होता है तो जब हम करियर की बात करते हैं तो देखिए, जब अगर आप चाहते हैं तो आप नौकरी की तरफ अग्रसर हों, अगर कुंडली में अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए। और मैंने यह भी देखा कि ये बिजनेस ज़्यादा करते हुए नजर आते हैं, बिजनेस से भी ये सफलता अर्जित करते हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्य करके ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सफलता अपने जीवन में प्राप्त होती है। सूर्य जब दूसरे भाव में होंगे तो देखिए, सूर्य की जो दृष्टि का प्रभाव है वो अष्टम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को रिसर्च करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी भी बात को बहुत हद तक जान लेना पसंद करते हैं। साथ ही इन्हें आकस्मिक धन लाभ भी होता है ना। और साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में भी इनका काफ़ी ज़्यादा रुझान रहता है। जब हम शारीरिक गठन की बात करते हैं तो सूर्य जब दूसरे भाव में होता है तो ऐसे लोगों को पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या या एक आंख में कहीं ना कहीं से खुजली होना या कुछ न कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य सूर्य देंगे। दांतों की भी समस्या दे सकते हैं, ठीक है। और शारीरिक दुर्बलता, इसके साथ हड्डियों की तकलीफ सूर्य दूसरे भाव में बैठकर देने का कार्य करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं तो जातक के जीवन में मैंने जो पाया है कि ये लोग बहुत ही संघर्षमयी जीवन जीते हैं। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि इनको भोग विलास या सुख सुविधा नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन इनका जीवन जो होता है ना, शुरुआत से लेके और लगभग 36 ईयर्स तक इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद इनके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि निश्चित तौर पर होती हुई दिखाई देती है। सूर्य जब दूसरे भाव में होंगे तो मल्टीपल इनकम आप सोर्सेज भी देते हैं, यानी कि 2-3 जगहों से भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए प्रयास करता है और उसमें सफलता भी अर्जित करता है। सूर्य जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में होंगे तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति से कई बार वंचित होता है या व्यक्ति स्वयं लेना पसंद नहीं करता, ठीक है। ये स्थिति मैंने पाई है कि पैतृक संपत्ति को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, कई बार वह छोड़ देता है, खुद के दम पर खुद से मेहनत करके चीज़ों को अपने अर्जित करता है, भोग विलास की चीज़ें, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ निगेटिव साइन भी हैं। सूर्य जब दूसरे भाव में होंगे तो व्यक्ति स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए, दिखावे में शो ऑफ करने के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इनको। और मैंने बताया ना कि वैभवशाली जीवन जीना ये पसंद करते हैं और इन्हें सुख साधन आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और सूर्य जब दूसरे भाव में होगा तो देखिए, ऐसे लोगों का जो कार्य होता है इनकी वाणी की वजह से कई बार खराब होता है। या अगर इन्होंने सूर्य दूसरे भाव में है और इन्होंने स्त्रियों से द्वेष किया या स्त्रियों की वजह से ये फंस सकते हैं, तो इनको ध्यान देना चाहिए। देखिए, सूर्य दूसरे भाव में होगा तो कहीं ना कहीं से धन, सुख, समृद्धि अवश्य देता है। थोड़ा आपका शुरुआती जीवन संघर्षमय रहता है, लेकिन ये संघर्ष ही आपको ऊंचाइयां और सफलताओं पर पहुंचाता है। तो थोड़ा संघर्ष आप करें, डरे नहीं, आगे का जीवन आपका अच्छा रहेगा। साथ ही अगर जब हम बात करते हैं उपाय की, देखिए सूर्य दूसरे भाव में है तो ये रेमेडी है। आप अपने परिवार के लोगों की सेवा करते रहें, परिवार को ना छोड़ें। भले आप दूर रह रहे हों लेकिन परिवार का ख्याल रखें। परिवार पर पैसे आप खर्च करते रहेंगे तो पैसा आपके पास में आता रहेगा। दूसरा, सेविंग्स पर ध्यान दें। सूर्य दूसरे भाव में जब विराजमान है तो आपकी जो कैश पैसा है, ठीक है, तो लिक्विड मनी जो है उसमें ये कमी करता है। तो आप अपने पैसे को डाइवर्ट करें और पैसे को आप एसेट्स में लगा दें, एफडी वगैरह कराएं, तो आपके लिए बेहतर परिणाम सूर्य देते हैं। सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं तो आप अपने खाने में घी जरूर सम्मिलित करें। अगर आप घी का सेवन दिन में 3 बार करते हैं तो अगर सूर्य खराब भी होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। पिता का सम्मान कीजिए, पिता के साथ संबंध बेहतर रखिए, क्योंकि सूर्य जब दूसरे भाव में होंगे तो ये पिता के साथ में वैचारिक मतभेद निश्चित तौर पर देते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो दी गई जानकारी